गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाली वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 e raised to the power mod of x minus t dt इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस मोड को ब्रेक करना होगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये इंटीग्रेशन मेरा t के रेस्पेक्ट में है और t की वैल्यू मेरी 0 to 2 है। तो हम x को इसी तरह से ब्रेक करते हैं कि x की वैल्यू एक बार के लिए ग्रेटर देन 2 हो जाए, दूसरी चीज़ के लिए x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो जब ग्रेटर देन 2 होगी तो x मेरा ग्रेटर हो जाएगा किससे? t से। तो ये मोड प्लस से ब्रेक होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये मेरी जब प्लस से ब्रेक होगा तो ये इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t एंड लिमिट मेरी 0 to 2 है। दूसरा, जब x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव से ब्रेक होगा क्योंकि वहाँ पर t की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे? x से। तो ये इंटीग्रेशन ब्रेक होगा मेरा 0 to 2 e रेज टू द पावर t माइनस एक्स dt। ठीक है, तीसरा केस हमारा बनेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 2 हो। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर हमारा जो t है वो x के इक्वल भी हो सकता है। तो इस इंटरवल को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 to x एंड प्लस इंटीग्रेशन x to 2। ठीक है, जब वैल्यू t की वैल्यू 0 to x होगी तो x ग्रेटर देन होगा t से, तो ये इंटीग्रेशन जो है e रेज टू द पावर x माइनस टी हो जाएगा। एंड जब x to t हो 2 होगा t की वैल्यू तो ये नेगेटिव से खुलेगा, e रेज टू द पावर t माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, dt, यहाँ पर भी dt। तो इस तरह से हमारा जो f है ये ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। यह है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी और इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी विद नेगेटिव। ठीक है, लिमिट मेरी है 0 to 2 एंड एक्स मेरा ग्रेटर देन 2 है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर टी माइनस एक्स है एंड विद रिस्पेक्ट टू टी है तो ये टी माइनस एक्स ही रह जाएगा एंड लिमिट मेरी हो जाएगी 0 to 2, एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन 0 है। तीसरे केस के अंदर क्या बनेगा, जब x माइनस टी है तो माइनस से खुलेगा, ई रेज टू द पावर x माइनस टी बनेगा एंड लिमिट मेरी 0 to x रहेगी एंड प्लस इस वाले का हो जाएगा ई रेज टू द पावर t माइनस एक्स एंड लिमिट मेरी x to 2 रहेगी एंड x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा अपना, जब x ग्रेटर देन 2 है तो जब मैं 2 पुट करूँगा तो ये बनेगा माइनस के ई रेज टू द पावर x माइनस 2 एंड माइनस 0 जब पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ई रेज टू द पावर x बनेगा। ठीक है, दूसरा, x जब लेस देन 0 है तो उस केस के लिए जब मैं 2 पुट करूँगा t की वैल्यू तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स एंड माइनस जब मैं 0 पुट करूँगा तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। एंड थर्ड केस के अंदर जब x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 है लेस देन 2 है, ठीक है, इक्वल भी है, तो जब x पुट करूँगा यहाँ पे तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर 0, तो ये -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा। जब 0 पुट करेंगे t की वैल्यू तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर x। ठीक है, एंड प्लस जब मैं 2 पुट करूँगा t की वैल्यू तो ई रेज टू द पावर 2 माइनस एक्स बनेगा एंड जब x पुट करूँगा माइनस के अंदर तो ये ई रेज टू द पावर 0 बनेगा तो 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। आगे ये बनेगा अपना एफ एक्स इक्वल टू, इसको थोड़ा और सोल्व करके लिख लेते हैं। तो ई रेज टू द पावर x कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, तो ये बनेगा ई रेज टू द पावर x, यहाँ पर 1 बचेगा एंड माइनस यहाँ पर बचेगा ई रेज टू द पावर -2, जिसे मैं लिख लेता हूँ 1/e²। ठीक है, एंड x की वैल्यू यहाँ पर है ग्रेटर देन 2। दूसरा, जब यहाँ पर हम ई रेज टू द पावर -x कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, अंदर बचेगा ई रेज टू द पावर 2 एंड -1। ठीक है, x
लेस देन 0। एंड तीसरे केस के अंदर जब x की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये बनेगा अपना, यहाँ से आएगा e रेस टू द पावर x प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई रेस टू द पावर x, एंड ये -1 माइनस के 2 बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमें निकालना है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो ये मेरा ई रेस टू द पावर x टाइप का है, और ये जो कोफिशिएंट है ये हमारा बन रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका बिहेवियर ई रेस टू द पावर x की तरह से ही होगा, और x इक्वल्स टू 2 पर जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी ई रेस टू द पावर 2, तो ये ई रेस टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये है मेरा 2, तो इस पर वैल्यू आ रही है मेरी ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसके बाद जो फंक्शन का बिहेवियर है वो मेरा इंक्रीजिंग है, क्योंकि ई रेस टू द पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। दूसरा, एक्स लेस देन 0 के लिए मैं यहाँ पर 0 पॉइंट दे देता हूँ। 0 के लिए ये ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग में जब मैं 0 पर वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो ये ई स्क्वायर माइनस 1 ही दे रहा है, तो ये सेम वैल्यू है ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसी इंटरवल में होगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड हो सकते हैं हमारे इसके। एक तो ये मेथड हो सकता है कि यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें और सॉल्व करें। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम AMGM लगा सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर हम AMGM लगाएंगे तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ई स्क्वायर अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स। तो ये कैंसिल, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी थी ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई स्क्वायर अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा और ये ई आएगा यहाँ से, तो ये 2e से ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी 2e और ये -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा e -1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2e -1 है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।